स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम। जीवम जीवम दवम जिन्वल वसेलजेननी दिग्धम देविंदविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरियम ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य भिक्षम ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में जब हम अपनी संतान के लिए कुछ सोचते हैं तो लोग कहा करते हैं कि हम रागी हैं, और अगर हम अपने बुरे चाहने वालों के लिए सोचते हैं तो लोग कहा करते हैं कि हम द्वेषी हैं। अगर हम संसार के लिए सोचते हैं तो हम संसारी हैं। अगर हम पर के लिए सोचते हैं तो हम मोही हैं। अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो स्वार्थी हैं। तो सोचें किसके लिए, विचार कैसे करें, हम अपनी सोच कैसे बनाएं। ये एक सवाल खड़ा होता है कि हमारी सोच कैसी हो। महानुभाव, हमारी हर जिज्ञासा का समाधान हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे अरहंतों ने, भगवंतों ने, संतों ने, महंतों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान वक्त रहते किया है। और आज भी इस जिज्ञासा का समाधान हमें परमानंद स्तोत्र की 4 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं कि उत्तमा स्वात्म चिंतस्याम मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंतस्यात् पर चिंता धमा धमा। अपने आत्मा की चिंता उत्तम है, शरीर की चिंता मध्यम है, विषयों की चिंता अधम है, और दूसरों की चिंता करना ये अधम से भी अधम दिया। थोड़ा सा देखें, विचार करें कि हमारी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन किसके प्रति है। दूसरों की चिंता अधम से अधम मानी है। हम पर के बारे में सोचते हैं, उसका क्या होगा। कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि सामने वाले का होगा क्या। सामने वाला हमारा पुत्र भी हो सकता है, हमारा पति भी हो सकता है, हमारे पिता भी हो सकते हैं, माता, भाई, बहन, कुटुंब, परिवार, इन सब के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये इसका होगा क्या, ये इतना सीधा है, ये आगे जाके क्या करेगा, इसका व्यापार कैसा होगा, क्या करेगा, ये क्या कैसे जिएगा, इसका जीवन कैसा होगा। बस इस बारे में सोचते सोचते हम परेशान रहते हैं। माता बहनें या पुरुष वर्ग में भी बेटी की शादी अगर करनी है तो चिंता इस बात की है कि उसका पति कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा। सामने वाले की चिंता कर रहे हैं, हम अपनी स्वयं की नहीं कर रहे हैं। दुखी इस बारे में कि उसको मिलेगा क्या। उसका व्यापार अगर हमने सेट कर दिया है तो ये व्यापार कैसे चलाएगा, इतना सीधा है, भोला भाला है, इसकी शादी हो गई तो परिवार कैसे मिलेगा, पति कैसा मिलेगा, नंद भावज या फिर सास ससुर कैसे होंगे। क्यों भैया, जब सामने वाला अपना कर्म लेके आया है तो फिर आप उसके बारे में चिंता क्यों करते। व्यक्ति का लालन पालन करना ये माता पिता का एक दायित्व बनता है। अच्छे अच्छे संस्कार देना ये उसका दायित्व है, लेकिन यावत जीवन उसकी चिंता करना,
ये उसका दायित्व नहीं, उसकी मूर्खता है। इसीलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अधम से अधम कार्य दूसरों की चिंता करना, क्योंकि दूसरे की चिंता करने के बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बेटी के बारे में कितना भी सोच लो, शादी होने के बाद याद रखना बेटी पराई हो जाती है। अगर वो कुछ सोचेगी तो पहले अपने पति के बारे में, नहीं तो संतान हो गई है तो पहले संतान के बारे में, फिर पति के बारे में, फिर परिवार के बारे में। वो भी पति वाला परिवार, ऐसा नहीं अपना परिवार। अगर वो उनसे फ्री हो गई है, उनसे उन सारी क्रियाओं को कर लिया है, तब जाकर के अपने मायके का पक्ष देखती कि अब थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लो। इसलिए आज के समय में माँ के पास बेटी का फोन भी आएगा तो 12 से 3 बजे के बीच में ही आएगा। क्यों? उस समय सारी जिम्मेदारी से निवृत्त हो चुके हैं। अब वो 2 बजे से 3 बजे तक चर्चा करेंगे, बाकी 1 घंटा पहले सो लिए। वो व्यक्ति जब अपनी क्रियाओं में, अपने जीवन में मस्त हो गया है तो फिर आप उसकी क्यों चिंता करते हो? बेटे ने शादी कर ली है, शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में व्यस्त हो गया है। पहले वो अपनी पत्नी की देखरेख करता है, क्योंकि पुरुषों का पत्नियों के प्रति समर्पण रहता है। और पत्नी अगर वो माँ बन गई है तो शादी करने के बाद जब वो माँ बन जाती है, उसका समर्पण पहले बच्चे के प्रति होता है, फिर पति के प्रति होता है। इसलिए पति, बच्चे कितने भी हो जाएं, लेकिन पुरुष का समर्पण पति बनने के बाद पहला समर्पण पत्नी के प्रति होता है, फिर अपने परिवार के प्रति होता है, जो उसमें उसकी पत्नी, उसके बच्चे, बेटा बेटी, और फिर जाकर के वो अपने माता पिता या भाई बहन के बारे में सोचता है। पहले माता पिता के बारे में सोचेगा, फिर भाई बहन के बारे में सोचेगा। उसमें भी जिससे उसकी पूर्ति हो रही है, पहले उस भाई के बारे में या बहन के बारे में। जिससे उसका लेन देन व्यवहार अच्छा है, पहले उसको घास डालेगा, बाद में दूसरे को। फिर ये जब सब क्रियाएं हैं कि बेटी अपने जीवन में मस्त हो जाएगी और बेटा अपने परिवार में व्यस्त हो जाएगा, तो फिर हम दूसरे की चिंता करें क्यों? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर यही रहता है कि हम पर के बारे में सोचते रहते हैं, उसका क्या होगा, वे कैसा होगा, क्या करेगा, आगे कैसे जिएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, व्यापार कैसा होगा, शादी के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसी बारे में वो चिंता करते रहते हैं। और करते करते चेहरा उनका काला पड़ जाए, आंखों के नीचे सर्कल आ गए हैं, और चिंता इतनी कर ली है, इतनी कर ली है, उसका कोई इलाज नहीं। इसी को कहा टेंशन। इस टेंशन के कारण अब वो शुगर हो गई है। शुगर होने के कारण ना तो रात्रि भोजन त्याग कर सकता है, ना ही वो धर्म कर सकता है, ना ही वो कर्म कर सकता है। शरीर के अंदर एक दीमक लग गई है, दिन रात उसे खा रही है, और वो कुछ नहीं कर सकता। और दिया चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता तो दिन रात काटती है, खाती जाती है, और चिंता में हम भूलते जाते हैं, हम बर्बाद होते हैं। मान भाव। इसीलिए लिख रहे हैं कि सबसे अधम कार्य जो है पर की चिंता करना। जो दूसरों में मस्त है, दूसरों में व्यस्त है, दूसरे में लिप्त है, वो व्यक्ति अधम से अधम माना है। ऐसी सोच अधम से अधम है। दूसरा दिया विषयों की चिंता, ये अधम सोच है। ये नीच से नीच नहीं, थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उन दोनों की कैटेगरी में। उसमें कैसे होता, हमारा मकान कैसा होगा, विषयों की चिंता में वो चिंतित है। उसकी विचारधारा कैसी है कि हमने अपना जीवन बसा लिया है, अब मकान कैसा होगा, 1 मंजिल का बनाए, 2 मंजिल का बनाए, फिर क्या, कैसे इसका करेंगे, मकान के अंदर क्या क्या लगाएंगे, सबने सजा रहे हैं। और मकान ही नहीं, उसके साथ साथ कपड़े पहनने की, भोजन की सामग्री। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बाजार में गए और कपड़ा दिखा, अच्छे लगे, लेकिन हम तो बहुत मोटे हैं, काश ये कपड़े मुझे भी पहनने को मिल जाते। भोजन की सामग्री, कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि सुबह भोजन कर लिया है, भोजन करने के बाद दोपहर में ही सोचने शुरू कर देती है शाम को क्या बनाएं।
इस बारे में परेशान है। और शाम को खा लिया तो पूरी रात, पहले रात को आए, सुनो कल क्या बनाना है बताओ। अब वो कहे ये बना, पूछ लिया है, बनाना नहीं है, वो कहते ये बना लो। अब भैया अपनी मेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी, फिर पूछा क्यों। अब पूछ, इसी भोजन के बारे में परेशान है कि कल क्या बनाना है। सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले वो व्यक्ति यही सोच रहे, सपनों में भी कि मैं ये बना रहा हूँ, वो बना रही हूँ, ये कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो विषयों में इतना आसक्त है, उसको बढ़िया से बढ़िया चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे इनको तो ये बहुत पसंद है, और उसके सामने रखा वो तो बेचारा ठंडा फुल्का भी खा लेता है, पराठा भी 2 दिन रात का भी खा लेगा, लेकिन बच्चों की आड़ में, पति की आड़ में जो नहीं करना था वो भी करेंगे। हमें जो खाना है वो बना लिया और नाम किसका रख दिया, दूसरे व्यक्ति। विषय आसक्त व्यक्ति जो है वो परेशान रहता है। उसकी सोच कैसी है? शादी से पहले कई लोगों का ये रहता है, आज के जमाने में ऐसा नहीं, पहले भी था, शादी करी नहीं और शादी से पहले ही विचार सोच रहे हैं शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे, यात्रा पे कहाँ जाए, घूमने कहाँ जाए। अब वो मौसी से नहीं तो मामी से, मामी शादी के बाद घूमने कहाँ जाना चाहिए, क्यों तुम्हें नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रही थी, मेरी सहेली की शादी है, मैं उसके बारे में पूछ रही थी। क्यों भैया तुम्हारी नहीं है क्या? शादी अभी लड़का नहीं देगा, रिश्ता नहीं करा, पहले से सब तैयारी करनी शुरू कर दी। और उसके कई लड़के तो इसलिए परेशान है कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, काली होगी, मोटी होगी, गोरी होगी, छोटी होगी, लंबी होगी। अब हम तो 5 फुट के हैं, कई लड़की 5.5 के आ गई तो, और ऊपर से वो आजकल वो नई नई चलती है ना चप्पलें 2 फुट की, वो क्या कहते हैं उसे, हील। अब ये हील वाली पहनने की तो मैं तो बोना लगूंगा, ये लंबी लगी। और उसको ये परेशानी है कि हे भगवान मेरी जिससे शादी हो वो मेरे बराबर की हो। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो मुझे पैर दबाना पड़ेगा, और अगर लड़की कम पढ़ी लिखी आई तो वो मेरे पैर दबाएगी। हे भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी चिंता में मरा जा रहा है। लड़की भी परेशान है, लड़का काला मिलेगा, मोटा मिलेगा, गोरा मिलेगा, लंबा मिलेगा, छोटा मिलेगा, गुटखा खाता हो, तो भगवान कैसे कटेगी जिंदगी? जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। धर्मात्मा है या नहीं है, मंदिर जाता है नहीं जाता, अभिषेक करता है नहीं करता, अच्छा मुझे जाने देगा नहीं जाने देगा। फिर सबसे बड़ी बात, जो कर्म कांड में फंसे हैं, उनको कर्म ही कर्म अच्छा लगता है, उनको भी, उनकी भी ये सोच है कि घुमाने के लिए ले जाएगा नहीं ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा हे भगवान, कहाँ ले जाएगा, कहीं भी ले जाए, अंडमान निकोबार ले जाए, लेके तो जाए। सोच कैसी है? विषयों के प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि दिन रात उसमें ही सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। तो आचार्य भगवत लिख रहे हैं कि वो सोच भी अधम है। हमारी सोच हमें बड़ी करनी होगी। छोटी सोच पैर की मोच, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो हमें सोच बड़ी करनी होगी। इसके बाद दिया मध्यम, अधम से अधम सोच, दूसरों के बारे में सोचना। अधम सोच विषय आसक्ति, विषयों के बारे में सोचना। मध्यम सोच जो है शरीर की चिंता करना, शरीर का लालन और पालन करना, ये हमारा एक दायित्व बनता है। हम इस संसार में हैं तो शरीर के माध्यम से हम आत्मा तक पहुंचेंगे, और शरीर और आत्मा के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस शरीर के माध्यम से ही साधना होगी। कुछ लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। शरीर का ध्यान रखना हमारा एक दायित्व बनता है। जो अपने पेट का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ये याद रखना। जो अपना ही ध्यान नहीं रख सकता है वो किसका ध्यान रखेगा? जिसने अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखा है वो कैसे अपने बगल वाले किसी व्यक्ति का ध्यान रख पाएगा? इसलिए शरीर का ध्यान भी रखना होगा। शरीर में क्या ध्यान रखना है? शरीर के लिए दिया है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। अगर स्वस्थ होगा तभी तुम्हारा धर्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहला सुख निरोगी काया, आचार्य भगवंतों ने दिया है कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर शरीर ही खराब होगा तो कैसे मंदिर जाओगे, कैसे धर्म ध्यान करोगे? तुम्हारे में तो जान नहीं, कैसे दूसरे साधु की सेवा करोगे? इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन शरीर का ध्यान रखना है, शरीर में लिप्त नहीं होना। कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह ढक के निकलते हैं,
मुंह ढक लेंगे, हाथ ढक लेंगे, हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे, कंधे तक के ग्लव्स आगे वहां तक के पहन लेंगे, ऊपर से सर पे मुंह ढक लिया है, सर ढक लिया है, चुन्नी ढक ली है, उसके बाद कपड़ा ढक लिया है, कहीं गलती से भी चेहरे पे धूप ना पड़ जाए, क्यों? चेहरे का ग्लो खराब हो जाए। ये कहीं गलती से भी अगर धूप पड़ गई तो मैं काला ना हो जाऊं, गोरी हूं, काली ना हो जाऊं, इस कारण इतना ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग तो शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, ज्यादा नहीं खाते, अगर ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, हमें तंबू कहेंगे लोग। और कुछ लोग कम खाते हैं, इसलिए खाते, कुछ लोग ज्यादा इसलिए खाते हैं कि वो इसलिए कि मैं मोटा हो जाऊं, कि बांस जैसा ना दिखूं, मुझे मोटा होना है। खाए जा रहे। अरे भैया, जब कर्म का उदय है, जिनके कर्म का उदय है, जिन्हें मोटा होना है, इसे आदे और अनादे नाम के कर्म में डाला है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उन 93 प्रकृतियों में इस कर्म को डाला है आदि और अनादि। जब आधे कर्म का उदय होगा तो व्यक्ति मोटा होता है। मोटा व्यक्ति रोटी कितनी भी कम खा ले, पानी भी घी का काम करता है, और पतला व्यक्ति घी भी पी ले तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहेगा 1.5 पसली। इसलिए शरीर की चिंता करना, क्या होगा इस शरीर का, मैं कमजोर ना हो जाऊं, मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं पतला ना हो जाऊं, ये मैं काला हो गया तो, गोरा हो गया तो, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो अधम सोच है। लेकिन शरीर के बारे में ध्यान रख करके वो अपने जीवन को जीता है, तो उसको मध्यम कैटेगरी में डाला है कि शरीर का इतना ही ध्यान रखो जिसके माध्यम से साधना हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग शरीर को तोड़ देते हैं, एक ही टाइम खाएंगे, हम भैया हमारा शरीर है, हम कुछ भी करें। नहीं भैया, ये शरीर है, अगर ये शरीर खराब हो गया तो साधना नहीं कर पाओ। इसलिए इसको मध्यम कैटेगरी में डाला है, और उत्तम जो सोच दी है, चिंतन दिया, विचार जिसको कहें, तो उत्तम चिंता जो दी है, उत्तम सोच, आत्मा की चिंता उत्तम दी है। हम अपने आत्मा के लिए क्रिया करना, आत्म कल्याण की ओर बढ़ना, ये उत्तम सोच है। कुछ लोग अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। पार्शनाथ भगवान जब उन पे उपसर्ग हुआ, वो तो बस अपनी आत्मा में लीन थे, कमठ उपसर्ग करता रहा और वो अपनी आत्मा में मस्त है, लीन है। तो फल क्या मिला? कपट कमट का कर गया पद अरहंत महान। अरहंत पद की प्राप्ति हो गई, वो अपनी आत्मा में लीन है, साधना कर रहे हैं, वो उपसर्ग कर रहा है, लेकिन बस आत्म कल्याण में लगे। हनुमान के पिताजी रहे पवनजे, और पवनजे की पत्नी रही अंजना, जिन्हें अंजना सती भी कहा। और जब पवनजे को युद्ध के लिए बुलाया गया रावण ने, और वो जाने लगे, तो पवनजे ने विदा ली माँ से, पिता से। तो अंजना सती आरती करने के लिए आई और कहने लगी, सोचने लगी कि 22 साल तक इन्होंने मुझे छुआ भी नहीं है, छुआ तो दूर की बात, देखा भी नहीं, चलो आज आरती के बहाने से ही देख तो लेंगे। तो आरती करने गई तो पवनजे ने देखा, और देखते के साथ ही कहने लगे, मनुष्य सामने आ गई, अब क्या होगा भगवान जाने। और एक लात जोर के खींच के मारी, दूर जाकर के गिरी, और पवनजे चले गए। अंजना रोने लगी, दासियां सखियां सब ये देख करके रोने लगी, कांप गई, क्योंकि वियोग में पति का वियोग पत्नी के लिए जितना असहाय होता है, इतना असहाय कोई दूसरा कार्य नहीं। वो उसके वियोग में ऐसी हो गई थी कि वस्त्र भी उसके शरीर पे टिकते नहीं थे, इतनी कमजोर शिथिल हो गई। और वो रोने लगी, दासियां सखियां गई और कहने लगी, रो मत, तू मुस्कुराने लगी। कहते हैं कि तुम मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो? कहने लगी, ये तो खुशी के आंसू हैं। क्यों, इसमें क्या खुशी? कहने लगी कि 22 साल तक छुआ नहीं, आज कोई बात नहीं, ताड़ी थी किया गुस्से में ही सही, छुआ तो सही। मान भाव, क्या ऐसी सोच हमारी नहीं हो सकती। व्यक्ति जब ऊंचाइयों को छूता है तो उसकी सोच विशाल होनी चाहिए, बड़ी सोच होगी तब जाके व्यक्ति आगे बढ़ता है। छोटी सोच पैर की मोच,
व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। हमें अपनी सोच बड़ी करनी होगी। हमारी सोच कैसी है देखना होगा। कि एक त्योहार का दिन था और त्योहार के दिन पति और पत्नी दोनों के दोनों भोजन करने बैठे हैं। प्रातः काल का भोजन है। दो ही भोजन होते, एक प्रातः काल और एक संध्या काल। प्रातः काल का भोजन करना है। दोनों बैठे हैं और पकवान बनाए हैं, दाल रोटी चावल, सब्जी रोटी, छोले चावल और खीर मालपुआ। पति बड़ा खुश है कि आज अच्छे पकवान बनाए हैं, दोनों साथ बैठ के भोजन करेंगे। बच्चे भी हैं और सालगिरह है। संयोग भी ऐसा है कि आज सालगिरह भी है, त्योहार भी है। भोजन कर रहे हैं। जैसे ही सब्जी से रोटी खाई तो सब्जी तो फीकी। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। छोले से चावल खा लेता हूँ तो छोले में नमक इतना तेज कि क्या करें, कोई बात नहीं। अपने आप को उसने समझाया कि आज गुस्सा नहीं करूँगा। मालपुआ खाया। होता है, पत्नियों में होता है, महिलाएं प्राय करके ऐसे काम कर देती है, ना चाहे तब भी गुस्सा आ ही जाता है। और फिर भी कहती है क्यों गुस्सा करते हो, फिर भी यही कहती है गुस्सा करते क्यों, काम सारे ऐसे ही है गुस्से वाले। और जैसे ही मालपुआ खाया तो फीका, खीर खाई तो सीरा। उसने आखिरकार गुस्से में भोजन छोड़ करके चला गया और कह दिया कि ऐसी मूर्ख पत्नी ले आया कि भोजन भी बनाना नहीं आया। इतना कह के उनने ही बहुत कंट्रोल किया और चला गया। जैसे तैसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई और कहने लगा कोई बात नहीं, अपने आप को समझा लेता हूँ, चलता हूँ घर। दुकान जल्दी बंद कर दी और दुकान बंद करके जब जाने लगा तो घर के बाहर देखा कि एक भिखारी बैठा है और वो जो भोजन उसको दिया था वो भोजन वो कर रहा है। और उसने कह रहा, भिखारी से पूछ लिया, बाबा क्यों, कैसा लगा भोजन? उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे खराब लगा हो, देखूं तो सही मेरी पत्नी ने इसको कैसा दिया। तो उस भिखारी ने कहा, वाह है भाई साहब, इस मालकिन को तो मैं दुआ देता हूँ, उसके पूरे परिवार को दुआ देता हूँ, ऐसे 56 भोग मैंने नहीं खाए। मालपुआ और खीर दोनों खा के क्या आनंद आया। और चावल में छोले मिला करके मैंने तो सब्जी भी उसमें मिला ली, ऐसा लगा सारी सब्जियों का मिक्सन हो गया हो, आनंद आ गया। दोनों हाथ से दुआ दी। पति कहने लगा काश मैं भी ऐसा कर लेता तो पत्नी से 2 मीठे बोल बोल लेता, आज त्योहार के दिन मेरे घर में भी खुशी हुई। मान बात सोचें, विचार करें, क्या ऐसी सोच हमारी है या नहीं? सकारात्मक सोच होनी जरूरी है, लेकिन हमारी सोच कैसी है विचार करें। पहले के बुजुर्गों की सोच कितनी बड़ी थी और आज के लोगों की सोच कितनी बड़ी है देखें। पहले मंदिर बना करते थे, उस समय के मंदिर 1000 वर्ष हो गए आज तक खड़े हैं। ऐसे ऐसे मंदिर भी है जो हजारों वर्ष हो गए आज भी खड़े हैं। लेकिन आज के लोगों की सोच कितनी छोटी है कि आज मंदिर पहली पीढ़ी ने बनाया, दूसरी ने गिराया, मात्र 25 साल के अंदर या 50 साल में मंदिर नीचे आ जाते हैं। पहले 1000 साल की सोच थी, आज मात्र 50 साल, अधिक से अधिक घसीट घसीट के पहुंचे तो 100 साल की सोच। 900 साल छोटी सोच हो चुकी है। हमारी सोच कैसी हो गई है विचार करें। पहले के घरों के अंदर अदब कायदे कानून हुआ करते थे। बुजुर्ग जो हुआ करते थे उनके पल्ले यहाँ तक हुआ करते थे, घूंघट होता था तो घर के अंदर सभी बहू या बेटी हो सबकी मान मर्यादा रहती थी। आज बड़े बुजुर्ग ही कपड़े नहीं पहनते तो बच्चे तो नंगे घूमेंगे। सास ही सूट में घूम रही है तो बहू तो निक्कर पहनेगी। तैयार बैठे हैं, सास ने कुछ कहा है तो बहू तैयार बैठी है, आज इसने मुझे कुछ कहा, कल मैं कुछ कह के रहूंगी। टॉन्ट मारना है, कमेंट करना है, क्यों? क्योंकि इसने मुझे कुछ कहा है। उसने अगर पल्ला कह दिया बेटा सर ढक ले, ठीक है, टोक दिया, मैं बताऊंगी। अब कल को वो काम कर रही थी, गर्मी था और झुक के ऊपर खड़ी हो गई तो अब माँ जी तुम्हारा भी पल्लू गिर गया, ठीक कर लो। टोकने की आदत है। गलती से बुजुर्ग ने भूल भुलक्कर में कोई काम गलत कर दिया, लेकिन हमें उसने टोका था, बदला लेके रहूंगा। अरे भैया पहले की आदत ये थी कि कोई टोकता था तो कहते थे चलो एहसान किया, और भी कोई मेरी कमी हो तो बता देना। हारिका ने कह दिया तो हारिका को बदनाम कर दो। अगर किसी मंदिर में धर्मात्मा ने कह दिया तो उसको बदनाम कर दो। अगर आहार देते हुए किसी ने कह दिया सुनो ऐसे मत, क्यों हमें नहीं जानते क्या तुम,
हमने 20 साल से दिया, हमने 40 साल से दिया। अरे भैया 40 साल से खराब दे रहा था, आज तो ठीक हो जाए। लेकिन हमारी आदत ये है कि हम बड़ी जगह रह रहे हैं, मकान बड़ा ले लिया, दुकान बड़ी ले ली, व्यापार बड़ा कर लिया। सोच बड़ी करी या नहीं करी? मकान बड़ा करने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, करोड़ों रुपए की बोली लेने से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है, दान देने से बड़ा नहीं बनता है। सोच बड़ी करने से बड़ा बनता है। सोच कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करता है। महानुभाव, हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो सोच बड़ी करो। पर के बारे में सोचना छोड़ो, विषय आसक्तियों के बारे में सोचना छोड़ो। कई लोग हैं दाल रोटी से ऊपर ही नहीं उठे, मात्र खाना पीना, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, बस इससे ज्यादा है ही नहीं है। घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, नाचना गाना। बाप दादा मर गए, पोते पोतियां हो गए, फिर भी इच्छा यही है अभी कुछ और देख ले। इससे ऊपर उठना होगा, शरीर की आसक्ति को भी छोड़ना होगा। लीपा पोती, सजना धजना, अब इसको छोड़ो। 80 साल की उम्र हो गई है, फिर भी लिपस्टिक नहीं छूट रही। पहले के लोग क्या करते थे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पर आज वो बूढ़ी घोड़ियां क्या हो गई है उनको, फिर भी 80 साल की उम्र में भी बाल कटवा रही है। 80 साल की, 90 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि 60 साल की, 50 साल की उम्र में दोबारा सालगिरह मनाई है, दोबारा से बग्गी निकाली है, घोड़ी पे बैठे हैं, दोबारा से सब काम हुए हैं, ये बताओ 50-60 साल की उम्र में जो दोबारा से फैशन चला है सालगिरह मनाने का, दोबारा शादी करने का, तो 60 साल की उम्र में शादी के बाद बच्चे भी दोबारा करोगे क्या? अरे मूर्खो, जो दान करने की परंपरा थी, जो धर्म में लीन होने की परंपरा थी, वो परंपराएं तुमने काम वो सब खत्म कर दी। और मस्ती 80 साल की उम्र में भी मस्ती, 90 साल की उम्र में जन्मदिन मना रहे हैं। अरे 90 साल की उम्र में तो धर्म ध्यान करने का समय था, विधान करो। लेकिन विधान तो गया। 90 साल की उम्र में चलो हम तो रिसोर्ट में जाके जन्मदिन मनाएंगे। क्यों, क्या है वहां पर? आज मेरा जन्मदिन है, 90 साल का हो गया हूँ, गारंटी नहीं है, इसलिए अब मना लो, कल का मने आनंद। अरे अब तो थोड़ी आसक्ति कम करो और अपनी आत्मा में सबसे उत्तम जो विचार दिए हैं, अपनी आत्मा की चिंता करना, अपनी आत्मा में लीन होने के लिए हमें प्रयास करना होगा। मान भाव अपनी सोच को बड़ी करें। पहले भी बताया, छोटी सोच पैर की मोच, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आज के समय में लोगों की सोच, पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, ऐशो आराम बहुत है, नई टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन सोच बहुत छोटी है, विचार छोटे हैं, सोच छोटी है। सोच को बड़ी करोगे, काम सारे बड़े बड़े होते रहेंगे। आप सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें, सोच को बड़ी करें, जिसके माध्यम से आपका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी विचारधारा, यही विचार अपनी सब संकल्प को प्रदान देता हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा यशोधर पहाड़िया परिवार, ब्यावर राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन इंदौर मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला जयपुर। राजकुमार पहाड़िया ससुराल पक्ष, पाटनी परिवार, सेलम।